नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में विवाह से संबंधित क्या नियम बताए गए हैं और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। विवाह के लिए हमने देखा कि जो प्रमुख घर होता है वो सप्तम भाव होता है। साथ ही 2 और 11 हाउसेस को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का हाउस है। जब विवाह होगा तो आपके फैमिली के सदस्यों में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो लाभ स्थान है वो एक मित्र का स्थान भी होता है, तो आपको जीवन में आपका एक नया मित्र मिलता है। सप्तम भाव एक लीगल अनुबंध का भी भाव होता है और विवाह एक लीगल अनुबंध भी होता है। इस कारण से सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी जब 2, 7 या 11 में से किसी भी भाव को सिग्निफाई करता है, उनका कार्येश होता है, तो व्यक्ति के जीवन में विवाह अवश्य ही होता है। यह कृष्णमूर्ति पद्धति का विवाह के लिए नियम है। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि बहुत से व्यक्तियों के जीवन में सेपरेशन हो जाता है, तलाक हो जाता है। तो उसके लिए क्या करें? कृष्णमूर्ति जी ने जब बहुत अपना अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि जो डुअल प्लैनेट होता है, सप्तम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है, जो कि यहाँ देखेंगे आप तो सप्तम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है शुक्र है। शुक्र इस कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र में विराजमान है। चंद्रमा कन्या राशि में है। कन्या राशि बुध की राशि होती है। बुध एक द्विस्वभाव ग्रह होता है, और क्योंकि बुध एक द्विस्वभाव ग्रह है इसलिए ये राशि भी द्विस्वभाव राशि हुई। तो वीनस तो हमने देखा कि मकर में है, फिक्स साइन में, लेकिन उसका जो स्टार लॉर्ड है वो डुअल साइन में है। ये जो कुंडली है इसमें आप टाइटल भी देखेंगे, टू मैरिज टू डाइवोर्स। तो क्योंकि डुअल साइन का यहाँ पे दखल हो गया, मर्क्यूरी का दखल हो गया, मर्क्यूरी की जगह जुपिटर भी होता तो भी वो एक डुअल साइन माना जाता है। और अ, गुरु भी तलाक कराने में उतना ही सक्षम होता है जितना कि बुध होता है। मंगल को जबरन में गाली दी जाती है, मंगल दोष के नाम पे ठगी की जाती है। बेचारे मंगल का कोई लेना देना होता नहीं है। बेसिकली दीज आर द टू मेन प्लैनेट्स विच क्रिएट डाइवोर्स, विच क्रिएट्स द इंस्पिरेशन फॉर डाइवोर्स। होता तो वो 6th हाउस और 12th हाउस के दशाओं में है। तो हम अब देखते हैं कि कौन से वो हाउसेज है जो कि डाइवोर्स को प्रमोट कर सकते हैं। 6, 1, 10, 12, 8 ये जो हाउसेस होते हैं, ये हाउसेस की जब दशा चलती है, इनके जो रूलर्स हैं उनकी जब दशा चलती है, तो व्यक्ति के डाइवोर्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। 6th हाउस अगर बहुत ही स्ट्रांग हो तो फिर डेफिनेटली डाइवोर्स होता ही होता है, नहीं तो सेपरेशन पे जाके बात रुक जाती है। 6th हाउस 7th हाउस का 12वां हाउस है, इसीलिए हमने कृष्णमूर्ति पद्धति के नियम में पढ़ा था, देखा था मैंने, वीडियो भी अपने यूट्यूब पे और फेसबुक पे डाला हुआ है कि किसी भी घर से जो 12वां घर होगा वो उस घर के सारे जो अच्छे गुण हैं उनको समाप्त कर देगा। तो क्योंकि छठा घर 7वें घर का 12वां घर है, छठे घर में की जब दशा चलेगी तो 7वें घर के सारे जो गुण हैं उनमें खराबी आने लगेगी। चाहे वो स्टार के लेवल पे हो, चाहे वो सब के लेवल पे हो, चाहे वो प्लैनेट के लेवल पे हो। साथ ही साथ एक जो घर होता है, जो पहला घर होता है, वो दूसरे घर का 12वां घर है। 10वां घर जो होता है वो 11वें घर का 12वां घर होता है। 8 और 12 नैसर्गिक रूप से खराब घर भी होते हैं। साथ ही साथ 8 और 12 आपका जो जीवन साथी है उसके दूसरे और छठे भाव होते हैं। तो छठा भाव क्योंकि कानूनी रूप से कानून को दिखाता है, मतलब लीगल मैटर्स को दिखाता है। तो जब 6 और 12 प्लैनेट की दशा चलती है एक व्यक्ति के जीवन में, तो उनका जो भी साथी होता है वो केस करता है। और जब उसके जीवन में 6, 12 की दशा चलती है तो आप केस करते हैं। ऐसे आपको समझना चाहिए। और तब जाके डाइवोर्स कोर्ट से स्वीकृत होता है। आजकल बहुत आसान हो गया है। पहले तो 6 महीने की काउंसलिंग थी और आज से 20-30 साल पहले पता नहीं क्या सिस्टम होता था। लेकिन आजकल इसके संबंध में कानून बड़े शिथिल कर दिए गए हैं। जिनको अलग होना है अपना कोर्ट में जाओ, बोलो और सहमति से अलग हो जाओ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन रूल तब भी यही काम करेगा और इसी रूल को हमको फॉलो करना होता है। जब भी आप किसी का कुंडली मिलान कर रहे हो, इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप एक कुंडली मिलान कर रहे हैं, तो आप ये जरूर देख लीजिए कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी किसी भी रूप में कहीं डुअल प्लैनेट या डुअल साइन से तो कनेक्टेड नहीं है। अगर प्लैनेट डुअल साइन में नहीं हो और मर्क्यूरी से कनेक्टेड हो तो भी वो आपको अपने जीवन साथी से दूर करने की पूरी कोशिश करेगा, बिकॉज मर्क्यूरी इज ए वेरी स्ट्रांग डुअल प्लैनेट। और अगर उसकी अगर अगर कोई सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी ऐसा हो कि मर्क्यूरी के साथ भी हो और डुअल साइन में हो, तो आप आंख बंद करके बोलना कि आपका डाइवोर्स होगा।
या कम से कम आपके साथ एक और संबंध तो डेफिनेटली आगे चल के होगा ही, ये आप बोल सकते हैं। डाइवोर्स तो जब तक छठे घर की दशा नहीं आएगी और सामने वाले का छठा घर मतलब आपके 12वें घर की दशा नहीं आएगी, तब तक पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपके मन में वियोग की स्थिति आ जाएगी अपने जो प्रेजेंट जीवन साथी है उसको लेके। तो इसको अगर हम नट शेल में बोले तो सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड डिपॉजिटेड इन ए डुअल साइन और कंजॉइंड विद ए डुअल प्लैनेट will force one person to go for another partner and in the joint combined period of 1 6 10 and 12 दशास 1 6 10 8 एंड 12 इनकी दशाओं में डाइवोर्स होने की पूरी संभावना रहेगी। अगर 8 और 12 की दशा चलती रहेगी तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत खराब रहेगा। आपका जो स्पाउस रहेंगी, जनरली फीमेल्स आर द वन हु क्रिएट ऑल द नॉनसेंस। सो आपका जो घर में आपका रहना दूभर हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मानसिक क्लेश अपने विवाह में प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको शादी को, अगर आप कुंडली मैचिंग कर रहे हैं तो भी आपको देखना चाहिए, और आप किसी की कुंडली देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो आपको ये देखना है। आप उनको बोल सकते हैं कि भाई आपकी आगे चल के जीवन में तलाक की संभावना है, तो आप थोड़ा संभल के रहिए। अगर कोई चीज़ डेस्टिन्ड है तो आप उसको रोक नहीं सकते। नो बडी कैन स्टॉप व्हाट इज डेस्टिन्ड इन लाइफ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू।